नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। और आज एक खास टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की पुरस्कारों की सूची जारी हो गई है। कौन से शहर किस नंबर पर है, कौन सा शहर प्रथम स्थान पर आया है, इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा होगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के सेशन शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि कल आपसे वीडियो के लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर इन बॉलर। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों अर्जुन पुरस्कार। अभी हाल अर्जुन पुरस्कार की सूची जारी की गई है जिसमें भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। आज दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से भी आपके सामने 2 क्वेश्चन रहेगा। तो आज का जो सेशन है काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगा। निश्चित तौर पर इसमें से परीक्षा में लिख के बात रख लीजिएगा, 1 न 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा आगामी किसी भी परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर सबसे स्वच्छ बना है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और पटना, जिसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। यानी मन में सोचिए कि कौन सा शहर हो सकता है। तो दोस्तों एक बार फिर यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एक बार फिर इंदौर 7वीं बार, लगातार 7वीं बार स्वच्छ शहर की सूची में नंबर 1 पर आया है। कौन दोस्तों? इंदौर। अब सूरत भी आपके सामने, नवी मुंबई भी है, पटना भी है। तो मेरे ऑप्शन देने के पीछे फैक्ट रहता है दोस्तों कि इस ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन बनाया जाए। तो दोस्तों आज के ऑप्शन से जो सूरत है इससे क्वेश्चन बन रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में जो दूसरे नंबर का स्वच्छ शहर का पुरस्कार है वह सूरत को मिला है, और नवी मुंबई को तीसरे नंबर का पुरस्कार मिला। बिहार को कोनो पुरस्कार नहीं मिला। धर बुड़बक, नहीं मिला है। ये वो चीज़ में मिला है दोस्तों, पढ़ाएंगे आगे, बताएंगे आपको। एक चीज़ में भी बिहार को पुरस्कार मिला है, पटना को मिला है, सुपौल को मिला है। इन सभी चीज़ों पर आगे चर्चा होगी। तो क्लियर हो गया होगा। इंदौर फिर से बाजी मार दिया है 7वीं बार। इंदौर कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर क्या है? इंदौर शहर बसा है, जो कि स्वच्छता के मायने में काफ़ी अच्छा है। वहाँ मेरे कुछ साथी रहते हैं जो बीटेक का तैयारी किए थे। उन्होंने बता रहा था कि वहाँ के लोग भी काफ़ी सज्जन होते हैं, जो कि हर एक लोग को इस माइंड में सेट रहता है कि हमको अपने आप को, अपने आसपास के जगहों को स्वच्छ रखना है। इसी चलते हर साल अगर हम ही लोग यहाँ का बात करें, हम ही लोग ठान लें कि हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे तो निश्चित है हमारा भी मोतिहारी स्वच्छ हो जाएगा। और आज के सेशन में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि इस स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे बिहार भर में मोतिहारी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वच्छता, यहाँ लिखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में कौन सा राज्य स्वच्छ राज्य बना है? तो ये तो आपका शहर हो गया दोस्तों, यहाँ माइंड सेट कीजिएगा शहर, और यहाँ क्या हो रहा है? राज्य हो रहा है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में महाराष्ट्र राज्य, कौन सा राज्य दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य सबसे स्वच्छ राज्य बना है। और 2 नंबर पर आया है आपका मध्य प्रदेश। 2 नंबर पर कौन आया है? मध्य प्रदेश आया है। और 3 नंबर पर आया है आपका छत्तीसगढ़। 3 नंबर पर कौन सा राज्य आया है? छत्तीसगढ़ आया है। किसमें? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सबसे स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार किस शहर ने जीता है? सबसे स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार किस शहर ने जीता है? तो दोस्तों सबसे स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार आपके ऑप्शन दिया हुआ है वाराणसी, प्रयागराज, पटना, और डी में ए भी दिया हुआ है। तो कितना बच्चा का किया होगा, सोचा होगा कि ए भी दिया हुआ, तो निश्चित हो कि ए भी हो ये करें सर जी ए बी दिले वाला तो निश्चित हो ए बी हो। तो आपको जब कॉन्फिडेंस रहे तबे ए बी में मारिएगा, नहीं तो एग्जामिनर गच्चा खाने के लिए दे देता है ए बी। ठीक है दोस्तों, तो वास्तव में इसका आंसर डी ही होगा। वाराणसी और प्रयागराज को, किसको दोस्तों? वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला है। यानी गंगा नदी के तट पर जो शहर बसा है उन शहरों में से प्रयागराज और वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर है।
फिर यहाँ पटना आ रहा है दोस्तों, तो इसको भी मिला है पुरस्कार, धैर्य रखिए बताएंगे आपको। अब है 2024 के हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों 2024 के हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत को 80 स्थान पर प्राप्त हुआ है। कितना स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 80 स्थान प्राप्त हुआ है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। ये 11 नंबर पर कौन आया है? तो UAE आया है, यानी संयुक्त अरब अमीरात आया है, UAE आया है। 32 नंबर पर कौन आया है दोस्तों? तो यूक्रेन आया है, यूक्रेन 32 नंबर पर। और 62 नंबर पर कौन है? तो चमगादड़ चीन है, नीली नीली आंखों वाली। इसमें दोस्तों भारत 62 गंतव्यों तक वीजा मुक्त रखा है। इसमें कितने गंतव्यों तक भारत वीजा मुक्त रखा है? तो 62 गंतव्यों तक, 62 गंतव्यों तक भारत वीजा मुक्त रखा है। कितने गंतव्यों तक? 62 गंतव्यों तक भारत क्या रखा है? वीजा मुक्त रखा है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वेतन विवाद के चलते भड़की दंगों से किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अभी न्यू पपुआ गिनी में, कहाँ दोस्तों? न्यू पपुआ गिनी में वेतन विवाद के चलते दोस्तों वेतन के बढ़ोतरी को लेकर एक बेहद हिंसक झड़प हुई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। तो ये हिंसा धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई, यानी न्यू पपुआ गिनी के पूरे देश में फैल गई। इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति जेम्स मरापे, क्या दोस्तों? जेम्स मरापे के द्वारा पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ये क्वेश्चन आपका वन लाइनर में है दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 2024 में शामिल हुआ है? तो दोस्तों अभी भारतीय सेना USA में, कहाँ दोस्तों? USA में आयोजित नौसेना का अभ्यास है सी ड्रैगन। कौन अभ्यास है दोस्तों? सी ड्रैगन है। इसमें क्या हुआ है? भागीदारी लिया है दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन सा इसमें कौन कौन सा देश, माफ कीजिएगा, इसमें कौन कौन सा देश इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया है? तो इस युद्ध अभ्यास में दोस्तों USA भाग लिया है, जापान भाग लिया है, ऑस्ट्रेलिया भाग लिया है और एक भारत भाग लिया है। एक क्या होगा? भारत भाग लिया है। अच्छा दोस्तों आपके मन में जरूर सवाल आ गया होगा कि USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 देश मिलकर क्या बनाते हैं? क्वाड बनाते हैं। क्या मिलाते हैं? क्वाड बनाते हैं, QUAD। क्या बनाते हैं दोस्तों? QUAD। और इन देशों के बीच एक और युद्ध अभ्यास होता है। इन देशों के बीच, इन चारों देशों के बीच दोस्तों एक और युद्ध अभ्यास होता है, जिस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? मालाबार युद्ध अभ्यास। क्या नाम है दोस्तों? मालाबार युद्ध अभ्यास। क्या नाम है? क्वाड 4 देश मिलकर बनाते हैं दोस्तों, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्या मिलकर बनाते हैं? तो क्वाड बनाते हैं। और क्वाड के बीच में क्या होता है? मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ, जिसके उद्घाटनकर्ता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा हुआ। आज दोस्तों विश्व युवा दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नासिक में भी है, और इसी अवसर पर इस पुल को, किसको? अटल सेतु को महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए क्या कर देंगे? समर्पित कर देंगे। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। अब जानते हैं कि इस पुल की लागत क्या थी। तो दोस्तों इस पुल की लागत है 18,000 करोड़। कितना करोड़ दोस्तों? 18,000 करोड़ इस पुल की लागत है। और यह पुल मुंबई के किन किन जगहों को जोड़ेगी? तो ये पुल दोस्तों मुंबई को सेवरी से रायगढ़ और नहावा सोवा, सेवरी से रायगढ़ लिख दे रहे हैं, सेवरी से रायगढ़ और नहावा
सोवा को यह जोड़ेगी। यह पुल दोस्तों भारत का सबसे लंबा पुल है। क्या है दोस्तों? यह पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका नाम क्या दिया गया है? अटल सेतु दिया गया है। इस पुल का निर्माण कब से हो रहा है दोस्तों? तो इस पुल का निर्माण 2017 ईस्वी से हो रहा है और काफ़ी कम समय में इसको बना दिया गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पर है। अगला क्वेश्चन है आपका अर्जुन पुरस्कार से। आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि अर्जुन पुरस्कार से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों घुड़सवारी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो घुड़सवारी के क्षेत्र में अभी तक दोस्तों कोई भी महिला को अर्जुन पुरस्कार से नहीं नवाजा गया था। तो इसमें दिव्य कृति सिंह को, किसको दोस्तों? दिव्य कृति सिंह, जो कि राजस्थान राज्य से आती है, इन्हें पहली बार घुड़सवारी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। अब ये जानते हैं कि इनका रैंकिंग क्या है, घुड़सवारी के क्षेत्र में इनका रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों घुड़सवारी के क्षेत्र में एशिया में इनका प्रथम रैंक है। एशिया में घुड़सवारी के क्षेत्र में एशिया में प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर। और पूरे विश्व में दोस्तों 14वें स्थान पर, पूरे विश्व में ये 14वें स्थान पर है। पूरे विश्व में क्या है? 14वें स्थान पर है। कौन? दिव्य कृति सिंह। अब आपके सामने 3 ऑप्शन और आ रहा है, शीतल देवी और भवानी सिंह। शीतल देवी और भवानी सिंह, आपके पास 2 ऑप्शन और आ रहा है दोस्तों। तो अब चर्चा करते हैं कि शीतल देवी कौन है और भवानी सिंह कौन है। तो दोस्तों शीतल देवी को अभी पहली बार, शीतल देवी है जो बिना हाथ की एक दिव्यांग महिला है दोस्तों। दिव्यांग महिला, इनके पास दोनों हाथ नहीं है और ये पैर से तीरंदाजी करती है। तो पहली दिव्यांग महिला है जो कि पैर से तीरंदाजी करती है और इन्हें क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। ये किस राज्य से बिलोंग करती है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करती है, यानी जेके से बिलोंग करती है और ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करती है। कहाँ से? ये राजस्थान से। और भवानी सिंह, याद होगा आपको दोस्तों, अगर भूल गए होंगे तो एक बार फिर याद कर लीजिए। ओलंपिक में तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो भवानी सिंह ही बनी थी। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो दोस्तों अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, किस सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी अयोध्या के रामलला के दर्शन करने के लिए, कहाँ? अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए एक अयोध्या तीर्थ यात्रा चला रही है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 20,000 यात्रियों को, जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष होगी, यह अयोध्या के रामलला का दर्शन कराएगी। यह IRCT के सहयोग से यह कर रही है। किसके सहयोग से? IRCT से सहयोग से कर रही है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, बेंगलुरु मेट्रो का प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंधन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश्वर राय को। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? महेश्वर राय को बेंगलुरु मेट्रो प्रबंधन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों 1 सेकेंड आप लोग धैर्य रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड को हम साफ करेंगे, कुछ बताने वाले हैं। अब दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 आया है दोस्तों। तो इसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार को 15वां स्थान मिला है। स्वच्छता गीला हो गया है दोस्तों। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, इसमें दोस्तों बिहार को कौन सा स्थान मिला है? बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां स्थान मिला है। बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 15वां स्थान मिला है पूरे भारत में। उसके बाद हमारा गृह जिला मोतिहारी है। मोतिहारी को कितना स्थान मिला है दोस्तों? 11वां स्थान मिला है। मोतिहारी को 11वां स्थान मिला है, जो कि बेतिया और समस्तीपुर से भी ये पीछे है।
उसके बाद देखते हैं दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार के किस जिले को कचरा मुक्त स्टार 1 का दर्जा दिया गया है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार के किस जिले को कचरा मुक्त स्टार 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यह पटना और सुपौल को। किसको दोस्तों? पटना और सुपौल को। किसको? पटना और सुपौल को स्टार 1 का दर्जा मिला है। कचरा मुक्त स्टार 1 का दर्जा मिला है। आइए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आज का जो मेरा सवाल है, जो कि वीडियो के लास्ट में पूछा जाता है कि हाल ही में किस राज्य में रेड आंट चटनी को जीआई टैग दिया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, नागालैंड और मेघालय। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको देना है। दोस्तों, आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।